हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे कि कुछ ऐसी गलतियां जो हमें सिलेक्शन से दूर ले जाती हैं। जिन्हें इग्नोर करना सिलेक्शन से बिल्कुल सिलेक्शन के बिल्कुल पास से रह जाना। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इसकी अगर हमें अ, ये देखूं कि इस चीज को मैं खुद जो है झेल चुका हूँ। जो लेखपाल भर्ती थी, अगर मैं बात करूं, जो मुझे इतना अच्छे से उसका याद नहीं है कि कब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पर मुझे जहां तक याद आ रहा है, शायद 31 जुलाई को उसका पेपर था। 31 जुलाई 2022 को उसका पेपर था। पेपर इसके लिए मैंने मतलब अच्छी ठीक ठाक तैयारी की थी। अच्छी इन द सेंस, अगर मैं बात करूं अच्छी का मतलब मेरे लिए ये है कि मैं जितना अपना बेस्ट कर सकता था वो मैंने किया। काफी मॉक लगाए। अगर मैं मॉक की बात करूँ तो मॉक में जो मेरे नंबर घर पर आया करते थे, जैसे 75, 73, 74, तो वहां पर अच्छे से अच्छा ही रहा। फिर हम अगर मैं बात करूं अपनी गलती जो मेरी हुई थी, सिली मिस्टेक या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या जानकारी का अभाव वाली बात करूं, तो उसकी वजह से जो मेरा सिलेक्शन है वो रुक गया था। लेखपाल में मैंने पूरे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 86 मेरे ठीक थे और 14 गलत थे। तो 14 का 3.5 कट गया था, तो मेरे हो गए थे 82.5 नंबर। ठीक है, मेरे लेखपाल में हो गए थे 82.5 मार्क्स। 5 मार्क्स ये बन गया था मेरा स्कोर। और जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो शायद 83.25 थी। इतने मार्क्स थी जनरल की कट ऑफ। और इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया था, पर उसकी जगह पर और ठीक हो गया, तो मैं जितना था वहीं पर रह गया। बाद में कुछ क्वेश्चन चेंज हुए तो मुझे ध्यान नहीं है कौन से क्वेश्चन थे। हाँ, अब मैं ये बताता इसमें क्या ऐसी गलती हो गई थी कि ये वैकेंसी मेरे से छूट गई। और वैकेंसी तो छूट गई, प्लस कुछ ऐसी चीजें भी रही कि इसके बाद एक और वैकेंसी जो है जिसमें मेरी जॉब लग गई, जिसमें मैं भी कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैंने जो बीपीओ है उसका फॉर्म नहीं डाला था। क्योंकि एक तो मेरे कट ऑफ में मुझे इतना श्योरिटी नहीं थी शायद कि कट ऑफ में मेरा मार्क मतलब उसके लिए मैं मेंस के लिए मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा, तो मैंने वो डाला नहीं था। ठीक है, तो उस दौरान जब मेरी जॉब लगी, तो मैंने उस दौरान मेरी जॉब लगी थी, तो उस दौरान मैंने थोड़ी सी पढ़ाई छूट गई थी क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी। तो फिर मन भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि चलो कोई नहीं, अब जॉब तो लगी गई, अब क्या करना है। मोटिवेशन तो इतना अंदर से आ नहीं रहा था, तो जो है पढ़ाई बीच में कुछ महीनों के लिए रुक गई। फिर ट्रेनिंग खत्म हुई, ट्रेनिंग में सब कुछ अच्छा रहा। फिर जैसे जैसे हम जॉब पर पहुंचे, फिर देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी जॉब छोटी बड़ी या अच्छी बुरी, मेरे पास इसकी कोई परिभाषा नहीं है। परिभाषा कौन सी जॉब अच्छी है कौन सी जॉब खराब है, वो परिभाषा तुम अपने आप तय करोगे। अपने आप तय करोगे का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से मेरे लिए वो सूटेबल नहीं थी, मुझे वो उस तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही थी जो मुझे जैसी मैं सोच रहा था। तो फिर मुझे उससे इधर स्विच करना पड़ा। अब मैं बात करता हूँ लेखपाल की। तो लेखपाल में जैसे कि उसमें हिंदी, मैथ, ग्रामीण परिवेश और जीके का सेक्शन था। तो मैथ में मेरे 25 में से 25 थे। हिंदी में एक वर्तनी शुद्धि वाला शायद मेरा गलत था, जिसमें लालायत करके जो आंसर था वो वाला मेरा गलत था। फिर एक कोई क्वेश्चन और भी गलत था, पर वो बाद में सही हो गया, पता नहीं, शायद कोई वो वाला विंध्याचल वाला जो शुद्धि वाला था। मैथ में सारे ठीक थे। जीके का पता, रीजनिंग का पता, उसने ग्रामीण प्रवेश का मुझे ध्यान नहीं है कितने सही थे कितने गलत थे। अब बात करूं मैं जीके की। मेरी मैथ और हिंदी सबसे पहले सेक्शन थे, हिंदी का फिर मैथ का। तो मैंने जब ये सेक्शन किए तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ गया कि यार ये तो बहुत आसान पेपर है, अब तो सब
50 नंबर तो मैंने मुझको कि मुझे 100% श्योर था कि मेरे 50 में से 50 ठीक है, वहीं ऐसा लग रहा था। तो मैंने कहा 50 नंबर यहीं से बन गए अब, अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं मेरे। तो हिंद जीके में मेरी थोड़ी सी सिली मिस्टेक होने लग गई। जीके का जो एक क्वेश्चन, जो मैं शायद कभी भी अगर मुझसे कोई सोते हुए पूछे तो मैं गलत ना करूं, पर वो मैंने वहां गलत कर दिया। जैसे एक क्वेश्चन था उसमें कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारतीय संघ में कितने राज्यों से लगे, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था वो। अब वो पता नहीं लैंग्वेज समझ नहीं आई मेरे, पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने आंसर उसका 8 लगा दिया। या फिर मैंने ये समझा था कि संघ नहीं पूछ रहा, खाली राज्य राज्य पूछ रहा है, तो मैंने 8 लगा दिया। सबसे पहला ही क्वेश्चन था वो मेरी सेट का, मतलब जहां से जीके स्टार्ट हुई थी वहां पे पहला ही क्वेश्चन था। फिर इसके बाद दो क्वेश्चन और जिनमें मेरी सिली मिस्टेक हुई, जो मुझे आते थे पर प्रैक्टिस ना करने की वजह से वो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। बहुत आसान क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन था कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था, उसमें मैंने ललित को लगा दिया, जो कि 1919 में थे। फिर भी पता नहीं क्या उस समय हो गया था मेरे दिमाग को कि वो चीजें, मतलब मैं जज नहीं कर पाया क्या पूछ रहा है और मैंने क्या आंसर लगा दिया। पता नहीं क्या मिस्टेक हुई। एक क्वेश्चन ये गलत हो गया मेरे से कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये शायद मैंने कहीं से गलत पढ़ रखा था, पता नहीं क्या मैंने कुछ थारू की जगह पे कोई और लगा दिया। एक क्वेश्चन जो मुझे उस टाइम पर नहीं आता था, पर मैं लॉजिकली सोच के उसको सही कर सकता था, क्योंकि मुझे दो के बारे में जानकारी थी। मुझे ये पता था कि कि ये दो ऑप्शन नहीं है, फिर भी वो मैंने पता नहीं कैसे, मतलब किस्मत ने साथ नहीं है, वो गलत हो गया। मतलब मैं ये बताता हूँ इन चार क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन मेरा ठीक होता, तब मुझे सीधा सीधा 1.25 नंबर मिलता। कितना? 1.25 नंबर। तो मेरे नंबर हो जाते 83.75, जो कि मैं कट ऑफ में आ जाता। क्वेश्चन था वो वाला कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद या पहले ऐसे कुछ था कि रोलिंग प्लान अनावृत योजना आई थी। तो उसमें 4 और 5 में कंफ्यूजन हो गया था। मुझे ये तो पता थी कि आई है और शुरुआत की नहीं आई है, पर दिमाग मेरा काम नहीं किया वहां पर, चीजें समझ नहीं आई, तो 4 और 5 में कंफ्यूजन था। मैंने तुक्का लगाया था, 4 लगाया था, आंसर का आंसर 5 था। रोलिंग प्लान कब आया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, 78 से 80 के बीच में शायद आया था। तो मेरे साथ जो दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैंने पूरा फोकस किया था जब मैं उस दौरान जब मैं पढ़ रहा था, हम्म, मैंने फोकस किया था पूरा और पूरा ग्रामीण परिवेश पर, कि जरीब में कितने क्या होते हैं, ये वो बीघा में, ये सारी योजनाएं की थी, पर योजनाओं में मंत्रालय अमूमन इतने याद नहीं किए थे। योजनाओं की भी मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, जो मैंने उस टाइम पे लिखी थी, उन्हें मैं अभी फेरता रहता हूँ, क्योंकि वो कभी ना कभी एक दो मिल जाती है। मत्स्य योजना हो गया, किसान मानधन योजना हो गया, कन्या सुमंगला योजना हो गया, ये बहुत सारी योजना जो लिखी हुई है, मैं उन्हें कंटिन्यूस फेरता भी रहता हूँ। तो जब भी मैं लेखपाल से संबंधित कोई न्यूज सुनता हूँ, तो दिल में एक ऐसी, मतलब एक शरीर में हलचल सी हो जाती है कि अरे यार ये क्या कर दिया था उस दिन। बस उस दिन ये है कि दिन नहीं था, मतलब चीजें सब पता थी, पर पता नहीं कुछ तो ऐसा हो रहा था कि वो बस गलत हो गई थी। सबसे ज्यादा जो मुझे दुख होता है वही है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी, संघ में कितने राज्यों से लगी हुई है, कितने, तो वो क्वेश्चन ने पता नहीं दिमाग खराब कर दिया पूरा। उस क्वेश्चन की जो चिवन है वो हमेशा रहती है। और ये चीज मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? ये चीज मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा ये कहना है सबसे या अपने आप से भी कि हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबको टाइम बराबर। आप रीजनिंग को ये ना समझें कि रीजनिंग बहुत आसान है। आप एक बार वीडियो, शायद 2018, एक कोई मतलब हुई थी जो कैंसिल हो गई थी, दिसंबर 18 में हुई थी या 16 में, तो मुझे ध्यान नहीं है। उसकी जो रीजनिंग आई थी, वो रीजनिंग अगर आ गई तो वहां सवाल हिलेंगे नहीं। उसके बाद या फिर कोई ऐसा चैप्टर आ जाए जो तुमने मतलब सोचा ना हो, और जैसे कि कोई ट्रायंगल करने वाला, काउंटिंग ऑफ फिगर, तो उसमें बहुत सारी ट्रिक रहती हैं, मतलब तरीके रहते हैं करने के, अगर वो तुम्हें ना पता हो तो एक आध तुम मिस ही कर जाओगे। एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। तुम्हें रीजनिंग में सब कुछ पता है तो वो चीज पढ़ लो जो भले ही आती नहीं है, पर अगर तुम्हें सारी चीजें लगभग क्लियर है तो वो एक बार उन्हें देख लो, जिससे कि वो सारी चीजें अगर पेपर में आ जाए तो दिक्कत ना हो। देखो अब बस, मतलब सब लोग ये सोचेंगे इतना तो कुछ आता नहीं, इतना क्या हुआ बनाना इन चीजों का। देखो हुआ, मतलब इतना क्या इनको लेके इतना वो करना।
कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन गलत भी हो गया तो एक एक ही क्वेश्चन की वैल्यू आपको जब पता चलेगी, जब आप कुछ पॉइंटों से या एक नंबर से बाहर हो गए। उस एक नंबर की वैल्यू की जो मेरी माइंड ऑफ प्रेजेंस वहां से गायब हो गया था, दिमाग हट गया था वहां से पेपर के दौरान, उस चीज की वैल्यू बस मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, ये समझ लीजिए। अब भी मैं कोई न्यूज देख लेता हूँ लेखपाल की सर्च में, या फिर कहीं भी सुन लेता हूँ, तो बहुत मतलब ऐसी अंतर झुरझुरी सी आ जाती है कि अरे यार ये एक क्वेश्चन क्यों मिस हो गया, क्या कर दिया ये मैंने। तो बस यही। और ऐसी सेम हिंदी हिंदी में वो साहित्य पूछ रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम पूरा साहित्य रख सकते हैं, पर हम इतना तो देख ही सकते हैं कि जो मेन, मैं जैसे कि मैं पूरा साहित्य नहीं देखूंगा, मैं साहित्य में क्या देखूंगा, हिंदी में क्या देखूंगा। हिंदी में मैं देखूंगा तो ज्यादा से ज्यादा जो फेमस फेमस है, जैसे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, हरवंश राय बच्चन, इनकी जितनी भी बुक है वो सारी देख लूंगा बस, मतलब फेमस फेमस। और जो बिल्कुल फेमस नहीं है उनकी मैं किसी की भी बुक नहीं देखूंगा। हाँ, किसी को साहित्य अकेडमी या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर और कोई अवार्ड मिला किसी बुक को, तो वो बुक मैं नोट करूंगा अपने पास। इसके अलावा मैं कोई बुक और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ूंगा। आ गया तो इनमें से ठीक, नहीं आया तो जो भी है। क्योंकि अभी मेरे पढ़ने के लिए अभी इतनी सारी चीजें, यूपी करंट अफेयर मुझे एक साल का कंप्लीट करना है। अभी तो मैंने खाली करंट अफेयर के नोट्स बने, मैंने याद किए नहीं है। और मतलब जीके तैयार करनी है अपनी। जीके मतलब यूपी जीके नहीं, सामान्य जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें तैयार करनी है। तो इतना कुछ है नहीं, तो इन पे भी ज्यादा फोकस रखना है। और मैं बात करूं, फिर टाइम मिल नहीं पाता। अब जिंदगी में मैंने बहुत बड़ा अब जो है रिस्क ले लिया है। अब जब चीजों को लेकर रिस्क लेना, मतलब अगर तुमने सब कुछ दांव पे लगाकर जब तुम कोई खेल खेलो, तो उसमें तो फिर तो रेलवे की जॉब थी मेरी। और ये समझ लीजिए कि जॉब थी का मतलब ये है तो अभी भी वर्तमान में। पर मैं उसे थी इसलिए समझता हूँ कि मैं उसे करना ही नहीं चाहता। क्योंकि वो, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल 1% भी मुझे, 1% भी अंदर से मुझे उसे लेके अच्छा नहीं लगता। अच्छा का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और आपके पास, ये समझ लीजिए आपके पास तकरीबन, अगर मैं बात करूं, अ, जो खबर आ रही है, मतलब जो चीजें यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कहीं भी चीजें जो बताई जा रही है, मई बताई जा रही है, मई मान के चलिए आप। तब है मार्च और अगले 60 दिन है पूरे। अब 60 दिन में आप अपना टारगेट बना लीजिए, जिससे कि एटलीस्ट इतने नंबर आ जाएं कि मुझे यूट्यूब पे ये सर्च करके ना देखना, जब पढ़ाई पढ़े, मतलब ये सर्च करके ना देखना पड़े कि मेरिट कितनी जाएगी। तो मैं अपने आप ही अपने अंदर से लगने लग जाएगा कि हाँ, अब हो गया, अब हो गया। अपने आप ही कुछ बताने लग जाता है। जब मेरे 86 जो क्वेश्चन ठीक थे, और मेरे, मुझे अपने नंबर रिजल्ट बता रहा हूँ, ये वाले नंबर ठीक लग रहे थे, ये वाले नंबर मुझे ठीक लग रहे थे। पर दिक्कत मुझे तब से होने लगी जब शायद पहली डीवी के लिए मेरिट 75.75 पे गई थी, और उसमें बच्चे बुलाए थे काफी सारे, 30 गुना थे या शायद पता नहीं कितने थे, इतने ही थे शायद, मुझे ध्यान नहीं। बच्चे मतलब लिमिट से ज्यादा थे। फिर मुझे, अगर मैं जनरल में ना होता तो मुझे अपने आप पता था कि मुझे 100% नंबर आना ही आना है। क्योंकि जो जो अदर कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वो अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो जनरल में ही आ जाते हैं। तो फिर उस चीज का बहुत जनरल, मतलब अनरिजर्व को बहुत दिक्कत रहती है। पर खैर कोई नहीं, अब चांस है हमारे पास। देखो, एक तो बस ये जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल सी जेए जो 5512 है, उसमें शायद बता रहे वैकेंसी कुछ कम हो गई है, 40 से 40, 5440 हो गई है शायद, है ना। जो भी है, पर नाम इसका यही पड़ गया 5512। तो इसमें जो भी वैकेंसी, मतलब ये वाली जो भी वैकेंसी है, बस इसको एक टारगेट बना के किया जा रहा है। और मिलते हैं अपनी अगली स्ट्रेटेजी के साथ कि हम यूपीजी का कैसे कर पाएंगे। ठीक है।